4 शादीशुदा भाइयों में ये हैं सबसे बड़े महेंद्र सिंह, और ये हैं दूसरे नंबर के धीरेंद्र सिंह, और ये हैं तीसरे नंबर के रवि बाबू, और ये हैं सबसे छोटे रोहन। चारों भाइयों में धीरेंद्र सिंह पर एक बिटिया होती है जो कि सियानी होती है। बाकी तीनों भाइयों पर लड़के होते हैं जो कि नादान होते हैं। बेटी सुधा को सियाना होता देख एक दिन सुधा की माँ देविका अपने पति धीरेंद्र से कहती है, ए जी सुनते हो, सुधा बेटी सियानी हो गई है। आप अपने भाइयों से कहो कि कोई अच्छा सा वर तलाश करें और बेटी के हाथ पीले करने हैं। इतना सुनते ही धीरेंद्र अपनी पत्नी से कहता है, तुम ठीक कहती हो भगवान, मैं आज ही जाता हूँ और भाइयों से बात करता हूँ। इतना बोलते ही धीरेंद्र अपने बाकी तीनों भाइयों के पास चल देता है। भाई को आता देख सबसे छोटा रोहन कहता है, अरे आओ बड़े भैया, आओ, कैसे आना हुआ? आओ भैया बैठो और अपने मन की बात बताओ। धीरेंद्र पास जाकर बैठता है और बड़ा भाई महेंद्र पूछता है, और भाई धीरेंद्र कैसे आना हुआ? तू कुछ परेशान सा लग रहा है, क्या बात है? बड़े भैया चिंता की तो कोई बात नहीं, लेकिन बेटी सुधा सयानी हो गई है, उसके लिए वर की तलाश करनी है, और इस काम के लिए देविका ने सारा भार हम चारों भाइयों पर ही डाल दिया है। ठीक है धीरेंद्र, तू फिक्र ना कर, और हम तुम चारों भाई वर की तलाश में कल से ही निकलना शुरू करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जिस भाई को जो वर पसंद आ जाएगा उसका कोई विरोध नहीं करेगा। ठीक है भैया। तो ठीक है धीरेंद्र, अब तू बेफिक्र होकर घर जा और कल से ही हम वर की तलाश शुरू कर देते हैं। इसके बाद धीरेंद्र अपने घर चला जाता है और वर की खोज में जाने के लिए तैयारियां शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले सुधा के ताऊ जी, अरे सुनंदा, शाम को शायद मैं लेट आऊँ, मैं बेटी सुधा के लिए वर की तलाश में जा रहा हूँ, तुम घर का ख्याल रखना। और महेंद्र निकल पड़े। इसके बाद चाचा रवि, अरे सुनैना, आज मैं अपनी बेटी सुधा के लिए वर की तलाश में जा रहा हूँ, तुम घर का ख्याल रखना। रवि भी वर की तलाश में निकल पड़ा। और इसके बाद छोटे चाचा रोहन भी वर ढूंढने के लिए निकल पड़े। सबसे पहले ताऊ महेंद्र सिंह वर की तलाश में जा रहे हैं और सोनपुर नामक गांव के एक मोहल्ले में रिश्ता पक्का कराते हैं। इसके बाद पिता धीरेंद्र सिंह भी निकलते हैं और वर की तलाश में भटकते भटकते उसी सोनपुर गांव में पहुंच जाते हैं जहां बड़े भाई महेंद्र सिंह रिश्ता करके गए थे। उनके पड़ोसी घर में पिता धीरेंद्र भी रिश्ता कर देते हैं। अलग अलग समय पर निकले चारों भाइयों में सुधा के चाचा रवि भी किसी के बताए अनुसार घूमते हुए उसी सोहनपुर गांव के उसी मोहल्ले में जा पहुंचे जहां बड़े भाइयों ने रिश्ते तय किए थे और अन्य पड़ोसी घर में रिश्ता तय कर दिया। वर की खोज में निकले चाचा रोहन भी इत्तेफाक से उसी गांव में पहुंच गए जहां पर बड़े भाइयों ने रिश्ता तय किया था और एक अन्य परिवार में सुधा बेटी के लिए रिश्ता तय कर दिया। अलग अलग समय पर चारों भाई रिश्ता तय कराते हैं, लेकिन बात किसी की नहीं हो पाती है और शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। कुछ दिनों बाद बारातों का आगमन होता है। एक ही गांव मोहल्ले से 4 दूल्हे अलग अलग दुल्हन ब्याहने के लिए आते हैं। खेत बारात पहुंचते ही पता चलने पर दुल्हन एक है, दूल्हे 4 हैं, तो दूल्हे बाराती सभी आपस में झगड़ने लगे और कहने लगे, दुल्हन मेरी है, मैं लेके जाऊंगा, नहीं मैं लेके जाऊंगा। सुधा की माँ देविका को दूल्हे बारातियों का हाल पता चलते ही बेटी का फजीता होता देख घर से निकल पड़ती है और मन में कहती है, बेटी का फजीता देखने के लिए मैं अब जिंदा नहीं रहूंगी। देविका भगवान भोलेनाथ की भक्तिन होती है और रास्ते में चलते चलते भगवान भोलेनाथ से शिकायत करती है और कहती है, हे भगवान, क्या तुम्हें मुझे यही दिन दिखाने थे? अब ना ही मैं जिंदा रहूंगी और ना ही अपनी बेटी की दुर्गति को देखूंगी। देविका की मुश्किल को समझते हुए अपनी भक्तन देविका को बचाने के लिए भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत से चल दिए और अपना रूप बदलते हुए एक ब्राह्मण रूप में सामने आते हैं और देविका से कहते हैं, अरे बेटी देविका, इधर जंगल की तरफ कहाँ जा रही हो? इतना सुनते ही देविका कहने लगी, ब्राह्मण देव, मैं अपनी जान विनाशने जा रही हूँ। मेरे देवर जेठ और मेरे पति की मूर्खता के कारण मेरी बेटी का फजीता हो रहा है। मैं अपनी बेटी का फजीता नहीं देख सकती। मेरी फूल जैसी एक है बेटी, दूल्हे आ गए हैं 4 और आपस में लड़ रहे हैं, एक बेटी को किस किस को दूंगी मैं, इसलिए मेरा मर जाना ही अच्छा है। देविका बेटी, तू चिंता ना कर, हम तेरे साथ तेरे घर चलते हैं और तेरी सारी समस्या का समाधान करते हैं। भगवान भोलेनाथ ब्राह्मण वेश में देविका के साथ चल देते हैं और उसके घर पहुंचकर उसकी समस्या का समाधान करते हैं। बेटी देविका, तू अपने गली मोहल्ले में जा और एक गधैया पकड़ के लेके आ
ब्राह्मण देव की इतनी बात सुनते ही देविका चल देती है और गली मोहल्ले में जाती है। गली मोहल्ले में जाकर एक गधैया पकड़कर ले आती है। गधैया को पकड़कर लाने के बाद गधैया को ब्राह्मण देव के सामने खड़ा कर देती है। गधैया को सामने आते ही ब्राह्मण देव खड़े होते हैं और अपनी विद्या से उसको एक सुंदर लड़की के रूप में बदल देते हैं। बेटी, आज के बाद इसका नाम गामिनी होगा और इस गामिनी को अंदर ले जा और दुल्हन के रूप में सजवा दे और फिर से मेरे पास आ। देविका गामिनी को घर के अंदर ले जाती है और दुल्हन बनाने के लिए बाकी लोगों से कहती है। उसके बाद देविका ब्राह्मण देव के सामने फिर से आती है। बेटी देविका, अब गली मोहल्ले में फिर से जाओ और एक बिल्ली पकड़ के लाओ। ब्राह्मण देव का इतना आदेश पाते ही देविका फिर से अपनी गली मोहल्ले में जाती है और गली मोहल्ले में से एक बिल्ली पकड़ कर लाती है। बिल्ली को पकड़ के लाके देविका ब्राह्मण देव के सामने बिल्ली को खड़ा कर देती है। बिल्ली को सामने देखते ही ब्राह्मण देव खड़े होते हैं और अपनी विद्या से उसे एक सुंदर कन्या में बदल देते हैं और कहते हैं, आज से इसका नाम चंचल है, इसे भी अंदर ले जा और इसे भी दुल्हन बना दे और फिर से मेरे पास आ। देविका चंचल को भी अंदर ले जाती है और दुल्हन बनाने के लिए बोलती है और वापस आकर फिर से ब्राह्मण देव के सामने खड़ी होती है। बेटी देविका, एक बार फिर से अपनी गली मोहल्ले में जा और एक कुतिया और पकड़ के लेके आ। इतना सुनते ही देविका फिर से अपने गली मोहल्ले में चल देती है और गली मोहल्ले में से एक कुतिया भी पकड़ कर ले आती है। देविका एक कुतिया को पकड़ कर लाकर ब्राह्मण देव के सामने खड़ा कर देती है और ब्राह्मण देव ने जैसे ही कुतिया को देखा खड़े होते हैं और अपनी माया से एक सुंदर कन्या में उसे बदल देते हैं और कहते हैं, देविका, आज से इसका नाम मोनिका है, इसे भी अंदर ले जाओ और इनके साथ साथ अपनी बेटी का भी विवाह संपन्न करो। देविका मोनिका को भी अंदर ले जाती है और अपनी बेटी के साथ साथ इन तीनों कन्याओं का विवाह भी संपन्न कराने की तैयारी करती है। बाराती दावत उड़ाते हैं। पिता द्वारा तय किए गए दूल्हे के साथ में बेटी सुधा का विवाह होता है और चंचल, मोनिका और गामिनी तीनों का विवाह अन्य दूल्हों के साथ में संपन्न होता है। विवाह संपन्न होने के बाद दुल्हन विदाई की तैयारी होती है और सभी लोग हंसी खुशी चारों बेटियों की विदाई करने की तैयारी करते हैं और चारों दूल्हे भी अपनी दुल्हनों को हंसी खुशी विदा करा ले जाते हैं। ससुराल में सभी बेटियां खुश रहती हैं और शादी के 1 साल बाद गामिनी, जो गधैया से इंसान बनी थी, दिन निकलते ही हर रोज घर से निकलती, न नहाती न धोती, स्वभाव के अनुसार खेत के रेत में जाती और लोट लगाती और लोट लगाकर घर वापस आ जाती। यही स्वभाव उसके दिनचर्या में था। इधर मोनिका, जो कुतिया से इंसान बनी थी, वो भी घर से निकलती और अड़ोस पड़ोस में जाकर पड़ोसन से जाकर देखती उसने क्या बनाया है, उससे कैसे मुझे मिल पाएगा, थोड़ा सा इसे मुझे मिल जाए तो मेरा मन भर जाए। क्योंकि मोनिका में लपकपन की, कुतिया की जो प्रवृत्ति थी। इधर चंचल भी, जो बिल्ली से इंसान बनी थी, इन सभी पर श्यामू नाम का एक व्यक्ति नज़र रखता था। स्वभाव के अनुसार वह भी दिन निकलते ही घर से निकलती और अड़ोस पड़ोस में जाकर रसोइयों की ताका झांकी करती और पड़ोसन का इधर उधर हो जाने का इंतजार करती। कब ये इधर उधर हो और कब मेरा मौका लगे और कब मुझे चट करने को मिले। जबकि सुधा बेटी एक गृह लक्ष्मी की भांति समय से जगती और सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई करती। साफ सफाई करने के बाद परिवार के सभी सदस्यों के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती। सबको खाना देने के बाद, अरे माँ जी, आपका बुखार अभी हल्का हुआ कि नहीं हुआ? मैं आपके लिए चाय लाई हूँ, लो चाय पी लो। अरे सुधा बेटी, तुम जैसी बहू पाकर तो हम धन्य हो गए। तुम्हारे जैसी बहू भगवान हर किसी को दे। बेटी, तुम भी सारा दिन काम में लगी रहती हो, तुमने भी तो अभी कुछ नहीं खाया होगा। जाओ बेटी, खाना खा लो। परिवार में सबका ख्याल रखती है और सदा सबसे लास्ट में खाना खाती है। चारों बहनों के इस प्रकरण को श्यामू बड़े ही ध्यान से देखता है और कहता है, हे भगवान, ये कैसी लीला है तुम्हारी। एक ही माँ की 4 बेटियां और चारों की प्रवृत्ति न्यारी न्यारी। भगवान प्रकट होते हैं, अरे श्यामू, तू क्यों फिक्र करता है? ये संसार है, इस संसार में सब कुछ बदला जा सकता है, लेकिन इंसान की फितरत नहीं बदली जा सकती। जिस तरह मैंने गधैया को गामिनी बनाया, बिल्ली को चंचल बनाया और कुतिया से मोनिका बनाया, शरीर तो मैंने बदल दिए, लेकिन स्वभाव को मैं भी नहीं बदल पाया। इसलिए इंसान के कपड़े बदले जा सकते हैं, रूप बदला जा सकता है, चेहरा बदला जा सकता है, यहाँ तक कि शरीर भी, लेकिन उसकी फितरत अर्थात
प्रवृत्ति नहीं बदली जा सकती। और इन चारों में सुधा ही अपने माँ बाप की असली बेटी है, बाकी की 3 नहीं। और भगवान भोलेनाथ श्यामू को इतना समझाकर अपने कैलाश पर्वत के लिए अंतर्ध्यान हो जाते हैं।